हेलो एवरीवन। तो आज हम जो है इस सीरीज़ का थर्ड पार्ट करेंगे। तो थर्ड पार्ट में जो है हम 200 क्वेश्चन से लेकर के 300 क्वेश्चन तक जो है करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 201, हिमाचल प्रदेश अतीत एवं वर्तमान नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये पुस्तक जो है डॉक्टर पदम चंद कश्यप ने लिखी है। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश से संबंधित किस व्यक्ति को सर्वप्रथम केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री पद मिला था? तो आनंद शर्मा, वीरभद्र सिंह, राजकुमारी अमृत कौर एवं पंडित सुखराम। तो राजकुमारी अमृत कौर जो है ये केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री का पद मिला था। नेक्स्ट, शिमला सहकारी संस्था की स्थापना कब की गई? तो शिमला सहकारी संस्था की स्थापना जो 1869 में की गई थी, 1869। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट, महात्मा बाबा बनवारी दास किस रियासत के निवासी थे? तो ये जो थे सिरमौर रियासत के निवासी थे। 1909 ईस्वी में मंडी रियासत में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन किसने चलाया था? तो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन जो था शोभाराम ने चलाया था। हिमाचल प्रदेश सरकार जनसंपर्क विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो जनसंपर्क विभाग की स्थापना जो है 1954 ईस्वी में की गई थी, 1954। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मिनी सीमेंट प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो मिनी सीमेंट प्लांट जो है सिरमौर जिले में स्थापित किया जाएगा। टिहरा सुजानपुर को राजधानी के रूप में विकसित करने का श्रेय किसे है? तो टिहरा सुजानपुर को जो है राजधानी के रूप में संसार चंद ने विकसित किया। कांगड़ा के ब्राह्मण समुदाय में प्रचलित सरादेना प्रथा से क्या अभिप्राय है? तो ये है हलवाहा की बेटी का नगरकोटिया परिवार में ब्याह। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, भोज की अभिधान से कौन जाने जाते हैं? तो भोज की अभिधान से जो है ज्वाला जी और नैना देवी मंदिरों के पुजारी जाने जाते हैं। नेक्स्ट, बाबूजी पंडवाणी और भट्टाक्षरी किस चीज़ के द्योतक हैं? तो ये जो है लिपियों के प्रकार हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। मुखिया, वजीर और माहर नामक कनेतों की उपजातियां किस क्षेत्र में आबाद हैं? तो ये शिमला क्षेत्र में है। कांगड़ा क्षेत्र के घिरथ कौन है? तो ये जो है कृषक हैं। भेंट और बिहागड़ा लोकगीत किस श्रेणी के हैं? तो ये जो है धार्मिक गीत हैं। चुंडावड़ और पंगवंड प्रथाओं का संबंध है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है, पैतृक संपत्ति के बंटवारे से। नेक्स्ट, कमला रानी और रोशनी देवी ने किस क्षेत्र में नाम कमाया? तो कमला देवी और रोशनी देवी ने जो है लोकगीत के क्षेत्र में जो है नाम कमाया। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो है राज्य का प्रथम संगीत स्टूडियो साउंड ऑफ माउंटेन्स के नाम से 1986 में स्थापित? तो ये जो है मंडी में है, साउंड ऑफ माउंटेन्स। किन्नौरी लोकगीत टिप्सी बंठनी की विषय वस्तु क्या है? तो इसकी विषय वस्तु है किन्नौरी बाला को ईर्ष्यादग्ध उषा देवी द्वारा दिया गया शाप। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। किस साहित्यिक कृति के लिए डॉक्टर सुशील कुमार फुल को हिमाचल प्रदेश के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान से सम्मानित किया गया था? फूलों की छाया, मिट्टी की गंध, हारे हुए लोग, खुलती हुई पांख। तो ऑप्शन सी जो है हारे हुए लोग के लिए जो है इन्हें सम्मान मिला था। दर्द घमौटवी नाम से कौन से साहित्यकार जाने जाते हैं? तो ये देशराज डोगरा जाने जाते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सू की
का किस रूप में शिमला में से घनिष्ठ संबंध है? तो ये जो थे रिसर्च फेलो के रूप में शिमला के भारतीय उच्च संस्थान एडवांस स्टडी में 2 वर्ष तक रही। जनजातीय प्रदेश किन्नौर जिला की हृदय स्थली में हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम को वृक्ष काटने से विरत रहने का आदेश किसने दिया था? तो ये जो था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिया था। नेक्स्ट, रियासती युग में चंबा में मिंजर उत्सव का श्री गणेश होता है। तो रियासती युग में जो था राजा के द्वारा प्रातःकाल रघुवीर और लक्ष्मी नारायण मंदिरों में मिंजर के चढ़ावे से होता था। कौन सा दर्रा लाहौल क्षेत्र को चंबा जिले के भरमौर इलाके से जोड़ता है? तो ये कुगती पास है। लाहौल घाटी का प्रमुख पारंपरिक व्यंजन थुप्पा विशेषकर किस समय बनता है? तो ये जो था शीतकाल में बनता है। किस मंदिर का कारदार ठाकुर और पुजारी लामा होता है? तो ये त्रिलोकीनाथ मंदिर का होता है। किस रियासत की समृद्धि और खुशहाली के लिए गुरु गोविंद सिंह ने 18 दिनों तक अखंड कीर्तन किया था? तो ये मंडी रियासत की खुशहाली के लिए किया था। सोलन जिले का सर्वाधिक लोकप्रिय जॉर्जी मेला किस से संबंधित है? तो ये गुरु नानक देव से संबंधित है। किस रियासत का शासक देवदार की पत्तियों और घास में बर्फ की पैकिंग करके उसे मुगल शहजादी जहांआरा की मदिरा को शीतल करने के लिए भेजता था? तो ये सिरमौर का शासक था। किस एकमात्र पहाड़ी शासक ने 1857 की क्रांति के दौरान ब्रिटिश सरकार को सैन्य व वित्तीय सहायता नहीं दी? तो ये बुशेर के शासक ने नहीं दी थी। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में शिमला को किसने निर्दिष्ट किया? तो सर जॉन लॉरेंस ने किया था। और ये ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी जो है 1864 में बनी थी। 2008-9 में हिमाचल प्रदेश द्वारा विकलांग लोगों के लिए जारी की गई विस्तृत एकीकृत योजना क्या है? तो ये है सहयोग योजना। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान निदेशालय की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये 1996-97 में की गई थी। सोहनी माहीवाल पॉइंट किस दरिया के किनारे है? तो ये चिनाब नदी के किनारे है। थिरोट जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये जो है लाहौल स्पीति में स्थित है थिरोट जल विद्युत परियोजना। हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर घोड़ा प्रजनन केंद्र है? तो ये भी लरी नामक स्थान है लाहौल स्पीति में, वहाँ पे है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले को हिमाचल की आर्थिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है? तो आर्थिक राजधानी के रूप में जो है सोलन डिस्ट्रिक्ट को जाना जाता है। चंबा शहर के संस्थापक साहिल वर्मन की पत्नी का क्या नाम था? तो उनकी पत्नी का नाम था नैना देवी। सुजानपुर टीरा के प्रसिद्ध होली मेले की शुरुआत किस राजधानी ने की थी? तो संसार चंद ने की थी। पुस्तक संसार चंद ऑफ कांगड़ा के लेखक कौन है? तो ये है जेसी फ्रेंच। सिरमौर का प्राचीन नाम क्या था? तो सिरमौर का प्राचीन नाम है सुलोकिना। अर्जुन गुफा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो अर्जुन गुफा जो है कुल्लू जिले में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात के लिए हिमाचल प्रदेश के किस जिले ने भारत के 640 जिलों में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो ये लाहौल स्पीति ने किया था। क्षेत्रफल के आधार पर हिमाचल प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल के इस आधार पर हिमाचल प्रदेश का दूसरा छोटा जिला है बिलासपुर। पहला जो है हमीरपुर आता है। एक ब्रिटिश दंडनायक के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में उस समय भी एक व्यवस्थित शासन तंत्र विद्यमान था जब
महान रोमन साम्राज्य भी शैशवावस्था में था। तो ये था कांगड़ा क्षेत्र में। कांगड़ा जिले का घोरन नामक स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है वहाँ के लोग जादू से रोग मुक्त होने के लिए एकत्र होते हैं। 1809 में ज्वालामुखी की संधि किसके बीच हुई? तो ज्वालामुखी की संधि जो है रणजीत सिंह और संसार चंद के बीच हुई थी। निम्नलिखित में से क्या कांगड़ा जिले में स्थित नहीं है? शहीद स्मारक, ब्रजेश्वरी मंदिर, चामुंडा स्मारक, पंचपुला। तो ऑप्शन डी जो है पंचपुला जो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश का सबसे प्राचीन प्रांतीय राज्य है? तो त्रिगढ़ जो है सबसे प्राचीन प्रांतीय राज्य है। चंबा राज्य का संस्थापक कौन था? तो चंबा रियासत की स्थापना जो है मेरुवर्मन ने की थी और चंबा शहर की स्थापना जो है साहिल वर्मन ने की थी। नेक्स्ट, टिहरा सुजानपुर को राजधानी के रूप में विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? तो टिहरा सुजानपुर को राजधानी के रूप में जो है राजा संसार चंद ने विकसित किया था। नेक्स्ट, हमीरपुर जिले का नादौन कस्बा किस नदी के किनारे है? तो ये जो है ब्यास नदी के किनारे है। किस मुद्दे पर राजा अनिरुद्ध चंद ने महाराजा रणजीत सिंह के समक्ष झुकने की बजाय राजगद्दी का परित्याग करने की ठान ली थी? तो ये जो था मियां ध्यानचंद के परिवार में अपनी बहन का विवाह करना। एकमात्र वह राजवंश जिसका उद्भव हिमाचल प्रदेश में हुआ एवं जिसके अस्तित्व का आवर्जन से कोई लेना देना नहीं है, तो यह था कटोच राजवंश। जब बिलासपुर कहलूर जिसका नाम था रियासत के राजा खड़गचंद की निसंतान मृत्यु हो गई, तो वहाँ का राजा किसे बनाया गया? तो वहाँ का राजा मियाँ जंगी को बनाया गया था। नेक्स्ट, बिलासपुर के राजा मेघचंद को अपने खोए हुए राज्य को प्राप्त करने में दिल्ली के किस सुल्तान ने मदद की? तो ये की थी इल्तुतमिश ने। बिलासपुर 1 जुलाई वर्ष 1954 तक जो है पार्ट सी स्टेट रहा। हिमाचल प्रदेश बिलासपुर स्थानांतरण से पूर्व कहलूर रियासत की राजधानी क्या थी? तो कहलूर की राजधानी थी सुनाहनी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। किसने 900 ईस्वी में कहलूर राज्य की स्थापना की? तो कहलूर राज्य की स्थापना जो है बीरचंद ने की थी। नेक्स्ट, वैदिक काल में किस नदी को पुरुषानी के नाम से जाना जाता था? पुरुषनी के नाम से जो है रावी नदी को जाना जाता था। ये जो है हिमाचल प्रदेश में बहने वाली रावी नदी को वैदिक नाम जो है पुरुषानी के नाम से जाना जाता है। रावी नदी धौलाधार पर्वत श्रृंखला की एक शाखा बड़ा बंगाल से निकलती है। रावी नदी को इरावती नदी भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से ब्यास नदी किस जिले से होकर बहती है? किस जिले से होकर नहीं बहती है? तो मंडी, कुल्लू, कांगड़ा से होकर ये जो है बहती है, तो शिमला डिस्ट्रिक्ट में ये नहीं बहती। ब्यास नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है। रोहतांग दर्रे की समुद्र तल से ऊंचाई 3978 मीटर है। ब्यास नदी कुल्लू, मंडी, कांगड़ा से होकर गुजरती है। सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? तो ये राकसताल से निकलती है। तो राकसताल एक्सप्लेनेशन है, दक्षिण पश्चिम तिब्बत में समुद्र तल से 4600 मीटर की ऊंचाई पर इसका उद्गम मानसरोवर के निकट राकसताल से है, जहाँ इसका स्थानीय नाम जो है लोगचैन खंबाव है। नेक्स्ट, पब्बर का उद्गम स्थल कहाँ है? तो पब्बर का उद्गम स्थल है चांसल चोटी जो रोहडू में है। रेणुका बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो रेणुका बांध जो है गिरी
नदी पर बनाया गया है। गिरि नदी रेणुका बांध का निर्माण किया हुआ है और गिरि नदी जो है यमुना नदी की सहायक नदी है। बाणगंगा नदी कहाँ बहती है? तो बाणगंगा नदी जो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में बहती है और ये जो है ब्यास नदी की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में नहीं बहती? तो हिमाचल प्रदेश में जो है गंगा नदी नहीं बहती है। नेक्स्ट, सतलुज नदी तिब्बत से होकर हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर प्रवेश करती है? तो सतलुज नदी जो है शिप्की नामक स्थान पर जो है हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। शिप्की स्थान जो है किन्नौर जिले में स्थित है। जल राशि की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी, तो सबसे बड़ी नदी जो है जल राशि की उससे चिनाब नदी है। टॉन्स नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो टॉन्स नदी जो है यमुना नदी की सहायक नदी है। टॉन्स नदी यमुना नदी की सहायक नदी है जो यमुना नदी में मिलकर यमुना के जल स्तर को और अधिक बढ़ा देती है। टॉन्स नदी कलसी नामक स्थान पर यमुना नदी में मिलती है। पौंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो पौंग बांध जो है ब्यास नदी पर बनाया गया है जो कांगड़ा जिले में स्थित है। इसे जो है 1960 में बनाया गया था। उहुल नदी किस बड़ी नदी की सहायक नदी है? तो उहुल नदी जो है ब्यास नदी की सहायक नदी है। बिपाशा किस नदी का संस्कृत नाम है? तो ये ब्यास नदी का संस्कृत नाम है। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है? तो ये चिनाब नदी है। सोन नदी, बसपा नदी, स्पीति नदी किस बड़ी नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये जो है सतलुज की सहायक नदियां हैं। कुल्लू, मंडी, नादौन ये सभी नगर किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? तो ये जो है सभी ब्यास नदी के किनारे बसे हैं। ब्यास नदी किस स्थान पर से मैदानी भाग में प्रवेश करती है? तो ये स्थान है मिर्थल। मिर्थल के पास ब्यास नदी पहाड़ी क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। गिरि नदी किस पहाड़ी से निकलती है? तो ये जो है कुप्पर पहाड़ से निकलती है गिरि नदी। गिरि नदी का उद्गम स्थान जो है कुप्पर पहाड़ी में है। इसके बाद ये जो है यमुना नदी में मिल जाती है। स्वान नदी कहाँ बहती है? तो ये जो है ऊना डिस्ट्रिक्ट में बहती है। इसे दुखों की नदी भी कहा जाता है, रिवर ऑफ सोरोज। आंध्रा नदी किस बड़ी नदी की सहायक नदी है? तो ये जो है यमुना नदी की सहायक नदी है। ये जो है पब्बर नदी की सहायक नदी है। कांगड़ा के पठियार और कन्हारा के प्राचीन चट्टानी शिलालेख किस लिपि में है? तो ये जो है ब्राह्मी और खरोष्ठी में है। पंजाब की पहाड़ी रियासतों के जो राजकुमार मुगल दरबार के में बंधक होते थे उन्हें मियाँ की उपाधि किस शासक द्वारा दी गई थी? तो ये जो है जहांगीर द्वारा दी गई थी। निम्नलिखित में से किन पहाड़ी रियासतों के शासकों के पूर्वज एक ही वंश के थे? तो ये थे मंडी, सुकेत और क्युंथल। नेक्स्ट, स्पीति के किस राजा ने कुल्लू पर आक्रमण किया और उसे अपना करदाता बना लिया? तो ये जो थे राजेंद्र सेन। बुशेर रियासत के राजा की सहायता के लिए 3 परिवारों के पुश्तैनी वजीर होते थे। उनमें से एक था कोहल परिवार। यह परिवार कहाँ से आया था? तो ये परिवार जो था गढ़वाल से आया था। हिमाचल प्रदेश में लोक संपर्क विभाग कब स्थापित हुआ? तो ये था 1954 में। सरियान शर्मा जल संगम परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो ये जो है सोलन जिले में स्थित है। बेटी अनमोल योजना हिमाचल प्रदेश में कब आरंभ हुई? तो ये जुलाई 2010 में। मंडी के किस राजा ने शिवरात्रि मेले को एक सांस्कृतिक त्योहार का स्वरूप दिया? तो ये थे सूरज सेन। निम्नलिखित जोड़ों में बेमोल जोड़ा कौन सा है? जागधार, ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में, ये भी सही है। हमीरपुर धार, हरिपुर धार सिरमौर में, सांझीधार शिमला में और त्यून धार ये जो है चंबा जिले में नहीं है।
तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। शिंगनी मिंगनी क्या है? तो एक औषधीय जड़ी बूटी है। 1920 के आसपास किसके शिमला में आइस स्केटिंग रिंग शुरू किया था? तो ये था ब्लेसिंगटन ने। यूनानसो झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो ये लाहौल स्पीति में है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सदस्यों की संख्या कब 36 से बढ़कर 41 हो गई थी? तो ये थी 1954 में, जब मंडी बिलासपुर जिले का हिमाचल प्रदेश में विलय किया गया था। हिमाचल प्रदेश का कौन सा मंदिर पैगोडा शैली का है? तो ये मनाली का जो है हिडिंबा मंदिर है। अदरक के उत्पादन में हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो ये सिरमौर जिला है। निम्नलिखित में से कौन सा कुल्लू के निकट नहीं है? तो काला टॉप ये जो है चंबा जिले में है, तो ये जो है कुल्लू के निकट नहीं है। बिजली महादेव देव टिब्बा सुल्तान पैलेस ये जो है कुल्लू के नज़दीक है। हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? तो ये 1956 में बनाया गया था। हिमाचल प्रदेश के पुराने सचिवालय भवन का नाम क्या था? तो इसका नाम था इरसली भवन। निम्नलिखित में से किस वर्ष हिमाचल प्रदेश को भाग सी राज्य घोषित किया गया था? तो भाग सी राज्य जो है 1952 में घोषित किया गया था। 1952 में नवगठित हिमाचल प्रदेश की पहली विधानसभा का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे जसवंत राम। लास्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में पहला पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये 1968 में किया गया था। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।